तो कहानी की शुरुआत होती है हैलोवीन की एक रात को दिखाने से, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ था और उसके पीछे जस्टर था जिसने ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो बहुत ही खतरनाक किस्म का जोकर था। वो लोगों को अपनी जादुई ट्रिक्स दिखाकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बेरहमी से मार देता था, लेकिन उसे इस बात से काफी गुस्सा आता था जब लोग उसकी किसी ट्रिक को पसंद नहीं करते थे। तभी उस आदमी को उसकी बड़ी बेटी एमा दिखाई देती है। एमा उसे अपने बचपन वाले रूप में नजर आती है, क्योंकि इस आदमी ने अपनी बेटी एमा और उसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिससे इसकी एक और बेटी थी जिसका नाम जोसलिन था। इसका मतलब एमा और जोसलिन दोनों सौतेली बहनें थी। फिर ये आदमी जहाँ जहाँ जा रहा था उसे एमा का बचपन वाला रूप नजर आ रहा था, और ये ट्रिक भी उसी जोकर जस्टर की थी जो उस आदमी को अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहता था। फिर वो आदमी अपनी बेटी एमा को कॉल करके उससे माफी मांगने लगा, जिस पर एमा ने अपने डैड से दोबारा उसे कॉल करने से मना कर दिया, और इतना कहने के बाद एमा ने कॉल काट दी, जिससे उस आदमी को बहुत दुख हुआ। तभी जस्टर उसके पास आ गया, जिसके बाद वो आदमी जस्टर से कहता है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये सब वो जस्टर के कहने पर कर रहा था। जिसके बाद जस्टर उसे अपना असली रूप दिखाता है। उसने उस आदमी के गले में एक रस्सी डाल दी, लेकिन जैसे ही जस्टर ने अपनी टाई को टाइट किया तो वो रस्सी टाइट हो गई। जब उसने अपनी टाई को खींचा तो वो आदमी हवा में लटक गया, और इस तरह जस्टर ने उस आदमी को मार दिया। जिसके बाद वो उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। अगले दिन जब एमा के डैड का फ्यूनरल था, जहाँ एमा और जोसलिन भी आई थी, लेकिन एमा यहाँ जोसलिन से कोई बात नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद वो कॉल करके अपनी मॉम को भी इस बारे में बताती है और कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गए। लेकिन जोसलिन अपने डैड की मौत से काफी दुखी थी। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो एमा देखती है कि उसके डैड के ताबूत के पास कोई जोकर नाच रहा है, लेकिन जब एमा उसके पास गई तो वो अचानक गायब हो गया, पर असल में वो वहीं था और एमा को जाते हुए देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ दो आदमी आए और जस्टर को वहाँ से जाने का कहने लगे, लेकिन वो उनके साथ खेलने लगा। कभी गायब होता तो कभी वापस आ जाता। ये देखकर उन दोनों को जस्टर से डर लगने लगा। जिसके बाद उनमें से एक आदमी पुलिस को कॉल कर देता है। फिर जस्टर उस दूसरे आदमी को नीचे गिरा देता है, जिसका सर नीचे पड़े पत्थर से लगा और सर पर गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। ऐसा उसने अपनी जादुई ट्रिक से किया था। अब इससे पहले कि वो दूसरा आदमी पुलिस को कुछ बताता, अचानक उसके गले में कुछ होने लगा, जिससे उसे खून की उल्टी आ गई और फिर उसके गले से कुछ निकलने लगा। जब वो चीज निकली तो पता चला वो एक पूरा साबुत सेब था, जिसे जस्टर ने खींचकर निकाल दिया था और उसे भी मार दिया। ये सब करने से जस्टर काफी बोर हो रहा था और अपनी अगली खतरनाक ट्रिक करने के लिए वहाँ से निकल गया। फिर रात को एमा जोसलिन से मिलने एक बार में जाती है, जहाँ दोनों आपस में बातें कर रही थी। लेकिन जब जोसलिन उसके डैड के बारे में बात करती है तो एमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद उसने जोसलिन को भी काफी बातें सुनाई और वहाँ से चली गई, जिससे जोसलिन को बहुत दुख हुआ। लेकिन जब जोसलिन वहाँ से जाने लगी तो एक आदमी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे डैड को जानता था, वो कोई अच्छे इंसान नहीं थे। मैंने उनके साथ 15 साल तक काम किया है और मुझे उसके बहुत सारे राज पता हैं। दूसरी तरफ जब एमा जा रही थी तो जस्टर अचानक उसके सामने आ गया, जिसके हाथ में बहुत सारे कार्ड्स थे, और वो एमा को उनमें से एक कार्ड को सेलेक्ट करने का कहता है। लेकिन एमा उसे इग्नोर करके सामने एक शॉप में चली जाती है। फिर जस्टर भी वहाँ से आगे चला गया। तभी उसे सामने दो बच्चे दिखाई दिए जो भाई थे। बड़े वाले भाई ने बहुत सारी कैंडीज उठा ली, जबकि छोटे ने सिर्फ एक ही कैंडी उठाई। फिर उसने जस्टर से भी कैंडी मांगी। तभी उसने जादू से एक कैंडी बनाई और उस बच्चे को दे दी। ये देखकर बड़ा भाई भी जस्टर से कैंडी मांगने लगा, लेकिन उसका तरीका जस्टर को पसंद नहीं आता। तभी वो बड़े भाई के बैग से कैंडीज निकाल कर छोटे बच्चे के बैग में डाल देता है। ये देखकर बड़े बच्चे को गुस्सा आया और वो अपने छोटे भाई के बैग में हाथ डालकर अपनी कैंडीज वापस लेने लगा। तभी बैग से एक हाथ निकला और उस बच्चे के हाथ को पकड़ लिया, और ये हाथ जस्टर का था जो गायब होकर उस बैग में चला गया था। ये देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और अपने बैग्स वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। फिर हम जोसलिन को देखते हैं जो अपने रूम में एक हॉरर मूवी देख रही थी, लेकिन जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे वहाँ एक आदमी का साया दिखाई दिया जो घर के अंदर झांक रहा था, और इसी बीच डोर बेल की आवाज आई। डरते हुए जब जोसलिन ने दरवाजा खोला तो वहाँ उसके कुछ दोस्त थे जिन्हें वो अंदर बुला लेती है। दूसरी तरफ जब एमा शॉप से बाहर आई तभी जस्टर दोबारा उसके सामने आ गया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। पहले तो वो ये सब मजाक में कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया, और जब वो एमा के पास आया तो एमा उसे पहचान लेती है। ये तो वही जोकर है जो मेरे डैड के ताबूत के सामने नाच रहा था। तभी गुस्से में उसने जस्टर को धक्का मारा, लेकिन बोतल उसके हाथ से गिर के टूट गई। जिसके बाद जस्टर ने टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठाया और अपने ही गले को काट लिया, जिससे उसका खून निकलकर एमा के चेहरे पर गिरने लगा। अब बेजान होकर जस्टर नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर अचानक से उठ गया, क्योंकि ये भी जस्टर की एक ट्रिक थी जो एमा को दिखाकर वो उसे इम्प्रेस करने
की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमा डर कर वहाँ से भागकर वापस उसी शॉप में आ गई। उसके चेहरे पर काफी खून लगा हुआ था, जिसे देखकर शॉप के मालिक ने पुलिस को यहाँ बुला लिया। कुछ ही देर में 2 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद वो एमा से इसके बारे में पूछने लगे। फिर एमा ने जस्टर के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन उन ऑफिसर्स को लगता है कि एमा कोई कहानी बना रही है और ये लड़की हमसे कोई मजाक कर रही है। तभी जस्टर भी उस शॉप पर आ गया। फिर वो अपने कोट से एक हथकड़ी निकाल कर अपने दोनों हाथों पर लगा देता है, लेकिन अगले ही पल वो हथकड़ी उन दोनों ऑफिसर्स के हाथ में थी। अब इससे पहले उन्हें कुछ समझ आता, जस्टर ने अपनी हेड उतार कर एक ऑफिसर के सर पर रख दी, लेकिन जब जस्टर ने अपनी हेड उठाई तो उस ऑफिसर का सर गायब हो गया और बगैर सर के वो ऑफिसर तड़पने लगा। ये देखकर शॉप के मालिक की हालत टाइट हो गई और वो डर कर वहाँ से भाग गया। तभी दूसरे ऑफिसर ने हथकड़ी खोलकर जल्दी से अपनी गन निकाल ली, लेकिन जस्टर बिना सर वाले ऑफिसर के साथ डांस कर रहा था, जिससे जस्टर को बहुत मजा आ रहा था। तभी वो ऑफिसर गोली चला देता है, लेकिन गोली जस्टर को नहीं बल्कि उसी के साथी को लग जाती है, जिससे वो ऑफिसर मर गया। और फिर जब वो दोबारा जस्टर पर शूट करता है तो जस्टर ने गोली को ही पकड़ लिया। अब ये मंजर देखकर एमा भी वहाँ से भाग गई। तभी दूसरे ऑफिसर को मारकर जस्टर भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जोसलिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी उसके डैड उसके साथ हैं। फिर वो अपने डैड के रूम में जाकर उनकी फोटो देखने लगी, लेकिन तभी वो फोटो से बाहर आकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये देखकर जोसलिन डर कर वापस नीचे चली जाती है और अपने दोस्तों को फेस्टिवल पर जाने का कहती है। इसके बाद सभी एक पार्क में आ गए, लेकिन यहाँ भी जोसलिन को वही अजीब चीजें दिखाई दे रही थी और फिर तंग आकर वो एक जगह बैठ जाती है, जहाँ उसे उसके डैड दोबारा दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो अपने डैड के पीछे चली गई। तभी वहाँ जस्टर आकर बैठ जाता है और जोसलिन के फ्रेंड को अपनी ट्रिक दिखाने के लिए जैसे ही उसने एक गिलास उठाया तो उसके नीचे दांत थे, जो सामने बैठे जोसलिन के फ्रेंड के थे, जिसके मुंह से खून निकलने लगा। और फिर जब जस्टर ने दूसरा गिलास उठाया तो उसके नीचे कुछ नहीं था, लेकिन जब गिलास पर उसने अपना हाथ मारा तो उस लड़के की दोनों आंखें ही निकल गईं, जिसके बाद वो दर्द से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगा। और फिर उसकी ऐसी हालत देखकर लोग डर कर भागने लगे। फिर कुछ नजर न आने पर वो लड़का अपने दोस्त से टकरा गया, इसलिए उसके दोस्त उसे पकड़कर वहां से साइड पर ले गए। और फिर जस्टर जोसलिन के दूसरे दोस्त के पैर में अपनी छड़ी फंसाकर उसकी टांग को तोड़ देता है। फिर जब उसने जोसलिन की तीसरी दोस्त को चुप रहने का इशारा किया तो उसका गला घुटने लगा। इसी बीच जोसलिन भी वहां आ जाती है और जस्टर के पास जाकर कहती है कि इन सबको छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। उधर एमा अभी भी जस्टर से भाग रही थी। तभी एमा को उसकी मॉम की कॉल आई, जो कॉल जस्टर ने अपने ट्रिक से करवाई थी। वो जैसा इशारा कर रहा था एमा की मॉम वही कॉल पर बोल रही थी। जस्टर चाहता था एमा सब कुछ भूल कर यहाँ से चली जाए और अगर वो ना गई तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जस्टर ने ये सब बातें करते हुए जोसलिन का भी नाम ले लिया और कहा वो भी खतरे में है। लेकिन एमा ने सोच लिया था वो अपनी बहन को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। तभी एमा की नजर सामने उस ब्रिज पर पड़ी जहाँ उसके डैड की मौत हुई थी, लेकिन अब भी वो वहीं खड़े थे। और फिर एमा भागकर उनके पास गई, जहाँ उसके डैड एमा को उसकी गलती का एहसास करवाते हैं, जिससे एमा काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और रोते हुए पहली बार उन्हें डैड कहती है। इसका मतलब एमा ने आज उन्हें माफ कर दिया था। जिसके बाद एमा के डैड अपने गले से रस्सी निकाल कर उसके गले में डाल देते हैं और फिर वो उसी ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जहाँ उसे छोटी जोसलिन नजर आती है, जो एमा को काफी बुरा भला कहकर बातें करने लगी। लेकिन एमा को पता था ये असली जोसलिन नहीं है और ये वहम सिर्फ मेरे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। और फिर तभी छोटी जोसलिन अपने डैड के साथ सामने एक शेल्टर में चली गई, जिसके बाद एमा भी अंदर चली गई। अंदर आने के बाद एमा जोसलिन और उसके डैड को काफी खुश देख रही थी, क्योंकि एमा को कभी भी अपने डैड से वो प्यार नहीं मिला। इसके बाद उसके डैड एक चाकू लेकर उसके पास आए, जिसे वो अपने ही सीने में घुसाने लगे। ये देखकर एमा रोने लगी और उसके डैड उसे कहते हैं, अब क्यों रो रही हो? मेरे मरने पर तो तुम खुश हो रही थी। अब जोसलिन भी अपने बड़े वाले रूप में आ गई थी और वो भी एमा को काफी बातें सुना रही थी। फिर जोसलिन अपने डैड के सीने से चाकू निकाल कर एमा को देती है और उससे खुद को मारने का कहती है। फिर एमा जोसलिन से चाकू पकड़कर कहती है कि तुम असली नहीं हो, तुम बस मेरे दिमाग का वहम हो। और ये कहते ही उसने वो चाकू जोसलिन के पेट में मार दिया। चाकू लगने से वो वापस असली दुनिया में आ गई, जहाँ सच में उसने जोसलिन के पेट में चाकू मार दिया था और ये भी जस्टर ने एमा को वहम में डाल के करवाया था। फिर एमा के ऐसे करते ही वो तालियां बजाने लगा, जिस पर एमा जोसलिन से माफी मांगने लगी। और फिर जोसलिन कहती है कि मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया और ये तुमसे जस्टर ने करवाया है। तभी गुस्से में चाकू से एमा ने जस्टर पर कई वार किए, लेकिन जस्टर को एक भी खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद वो जस्टर पर चिल्लाते हुए कहती है, मेरे साथ तुमने जो भी करना है कर लो, मगर अब मेरी बहन के पास दोबारा मत आना। ये सुनने के बाद जस्टर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिन बाद
जब एमा अपने डैड की कब्र पर आती है तो हम देखते हैं जस्टर भी वहाँ एमा के पास खड़ा था, जो यहाँ भी एमा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा इसकी बातों में नहीं आती। अब क्योंकि जस्टर अपने मकसद में फेल हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर एमा उसी बार में जाती है जहाँ जोसलिन अपने दोस्तों के साथ एमा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि एमा ने जोसलिन को बचा लिया था और अब इन दोनों बहनों में सब कुछ ठीक हो गया था। तो इसी के साथ ही हमारी आज की ये हॉरर थ्रिलर स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको हमारी आज की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।